अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और मैं इस वक्त सियालकोट के कश्मीरी मोहल्ला में मौजूद हूं। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे अल्लामा इकबाल का 3 मंजिला घर मौजूद है, इकबाल मंजिल मौजूद है। 9 मरले पर मुश्तमिल ये 3 मंजिलें मौजूद हैं। मैं यहाँ इलेक्शन कवरेज के लिए आया हूँ और NA 71 से 2 इंतहाई पावरफुल उम्मीदवार यानी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और रेहाना डार साहिबा, उस्मान डार की वालदा साहिबा, वो इसी मोहल्ले से उनका ताल्लुक है। सियालकोट के इस हलके की पाकिस्तान भर में गूंज है। इस हलके के नताइज को या इस हलके में होने वाली डेवलपमेंट्स को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। लिहाजा मैं अब आपके सामने इन उम्मीदवारों के साथ बातचीत भी पेश करूंगा, आवाम से भी बात करेंगे। बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और इन मसाइल को हल कौन करेगा। सियालकोट में हम मौजूद हैं। सियालकोट में क्या हो रहा है इस वक्त हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उनके कौमी असम्बली के उम्मीदवार चौधरी अरुम खान सुबहानी साहब से। क्या सूरत हाल है जी आपके सियालकोट में? सियालकोट हमेशा से मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी को भरपूर तरीके से शेर की फतह होगी सियालकोट से इंशाअल्लाह अज़ीज़। 2018 में भी सियालकोट की सारी सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, लेकिन अभी आपके शहर की खबरें पूरे मुल्क में गूंज रही हैं क्योंकि जो इस 71 के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका कोई बैकलैश आप समझते हैं? कतई तौर नहीं। ये एक चूँकि हमारे जो अपोनेंट है वो सोशल मीडिया की महारत रखते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से ये हाइप क्रिएट की गई है। अदरवाइज़ आप सारे सियालकोट शहर में फिर के देखें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। शायद पिछले कई अदवार से ज़्यादा लीड से सियालकोट की सीट जीती जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, यही घोड़ा यही मैदान 8 फरवरी यहीं पे है और कल की वेव जो है ना जी वो संभाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। आपके शहर में आकर मसाइल भी देखे मैंने, यानी सबसे बड़ा लोगों ने मुझे मसला बताया कि ट्रैफिक कंजेशन है, बड़ा रश होता है, कोई पार्किंग नहीं होती। तो अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन तो अर्बन फैसिलिटीज़ की होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हुई? नहीं, बेसिकली अगर आप घूम फिर के देखें तो कुर्बो जवार के जितने शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे हुआ है। सारा शहर में टफ टाइल लगी हुई है, सेवरेज 1 नहीं 2 3 4 किस्म की है। जो ट्रैफिक का इशू है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट रिच सिटी है बिज़नेस के वजह, या लोगों के पास वसाइल हैं, वो वसाइल जो है वो कंजेशन पैदा कर रहे हैं। इसे एक्सपेंड होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसका रिंग रोड हो, ये शहर थोड़ा सा खुले। अब सिर्फ फोकस है वही पुराना शहर, तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए गिरदो पेश लोग शहर के उसी हिस्से में खित्ते में आते हैं। कंजेशन इसलिए होती है, यहाँ पार्किंग प्लाजों की ज़रूरत है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसकी प्लानिंग भी है। तो ज़रूरत है तो आप ही तो डिसीजन मेकर हैं, आप ही तो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप ही ने तो करना है। ये सारी चीज़ें ना बड़ी रैंडमली सामने आई, इस पे काम यकीनन होना चाहिए। शहर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है सियालकोट में, जेल अंदर है, शहर के वस्त में कचहरी अंदर है, पुलिस लाइन अंदर है। ये 2 3 4 चीज़ें बाहर जाएंगी तो शहर थोड़ा सा खुलेगा सही इंशाल्लाह। आंदा फ्यूचर में यही प्लानिंग है। थैंक यू जी। नादरीन, सियालकोट में हम मौजूद हैं। NA 71 में पूरे मुल्क में शोर है, कांटेदार मुकाबला है। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ के मसाइल भी जान रहे हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान हैं यहाँ के। मैंने ज़रूर सोचा इनसे बात करूँ। हार जीत से हट के मैं सिर्फ़ इस शहर के मसाइल जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार दिन में बताया गया कि ख्वाजा साहब बहुत बार यहाँ मिनिस्टर भी रहे, मुंतखब MNA भी रहे, लेकिन मसाइल का अंबार है। तो पार्टी वाले क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। क्या मसाइल आपके शहर के सियालकोट के हैं और हल क्यों नहीं हो रहे?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात का आगाज़ ही जो है भाई वो सियालकोट के मसाइल के हवाले से किया। जिन लोगों ने मसाइल को उजागर किया, मेरा ख़्याल है वो आपको बताना भूल गए कि यहाँ पे बहुत से तामीरी काम हुए हुए हैं। तालीम के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ बनी। अगर स्कूल्स के हवाले से देखें तो ऑलमोस्ट इन एवरी यूनियन कौंसल स्कूल अपग्रेड हुए, प्राइमरी से एलिमेंट्री और सेकेंडरी भी। और इसके अलावा इससे आगे चलें तो सेहत के जो मसाइल थे उसको लेके हॉस्पिटल्स जो हैं उनको अपग्रेड किया गया। आपको बहुत से ब्लॉक्स और बड़े उसमें ब्लॉक्स में बेड्स, इन चीज़ों की और मेडिसिन को लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन सालों में आई। फिर आप जिस गली में भी गए होंगे आपको वहाँ पे टफ टाइल का जाल नज़र आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ मसाइल की बात की जाए तो 4 साल में आपने देखे ना क्या किया। जो हमारे मुखालिफ लोग जो आज मसाइल मसाइल का रोना रो रहे हैं, एक पुल हमने स्टार्ट करवाया था यहाँ से, अगर आपको याद हो तो 2018 में वो बन रहा था। हमारी गवर्नमेंट चली गई, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, हमारे मुखालिफिन जो हैं उस पर सियासत करते रहे, सारा सियालकोट उसको भुगतता रहा। आपके अगर वो पास्ट में देखें जाके तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगियाँ जीरन हो चुकी हुई थी। ऑफिसेज़ में लोग नहीं टाइम पे पहुँच पाते थे और स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स टाइम पे नहीं पहुँच सकते थे। मसाइल ये थे, लेकिन हमारी 16 मंथ्स की जस्ट एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की जो गवर्नमेंट आई उसने सबसे पहले हमजा साहब आए, उन्होंने इसके लिए बजट एलोकेशन की, इनॉग्रेशन किया और उसको कंप्लीट करके सबको सहूलत दी। अच्छी बात है, पुल कंप्लीट हो गया है। हेल्थ की बात कर रही हैं आप, सिटी प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग की। मुझे बताया गया कि 2 हॉस्पिटल हैं, लेकिन जब कोई ज़्यादा ग्रेव एमरजेंसी सूरत हाल होती है तो फिर जो यूजुअल होता है कि जी लाहौर ले जाएं, रेफ़र कर दिया जाता है। सियालकोट बड़ा शहर है, एयरपोर्ट लोग खुद बना सकते हैं, तो बहुत बड़ा कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था ना। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने बात की सेहत के हवाले से, तो ये फिर 4 साल का हिसाब तो आप उनसे मांगे ना। इससे पहले अगर आप जाके इन्फॉर्मेशन लें तो ये जो हॉस्पिटल 2 है ना, ये इतने अपग्रेड थे कि किसी को एमरजेंसी के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन जो 4 साल इस मुल्क के हालात हुए, इस शहर के हालात हुए, स्पेशली हॉस्पिटल्स के, आप सही कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। तालीम के हवाले से, रोड्स के हवाले से मैंने देखा कि अभी रोड्स बन रही हैं इलेक्शन टाइम पे, पहले क्यों नहीं बनाई गई ये रोड? मेरे ख्याल से आप कभी मोटरवे से नहीं गुजरे, वो तो इससे पहले ही बनी थी। और इसके अलावा भी दुनिया मुल्क में कहीं भी देख लें तो रोड्स का जो जाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही आया है। और अगर आप अब की बात करें तो अब तो हमें 4 साल जो जुल्म की दास्तान दी गई, पहले तो हम उससे निपटे ना, उसके बाद हम बात करते हैं। और बात करें हम मुस्लिम लीग नून की तो उनकी कमी, उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने जो डिलीवरी दी वो कोई हुकूमत आज तक दे ही नहीं सकी, मैं दावे से कहती हूँ। इस शहर के बारे में पूरे मुल्क में शोर है कि जी बड़ा जुल्म हुआ है जी, यहाँ पर पुलिस भेजी गई, उस्मान डार के घर में जी बड़ी ज़्यादती की गई, और वो जो विजुअल्स आए सोशल मीडिया पे वो भी यही बयान कर रहे थे। हकीकत क्या है, आप लोग कैसे देखते हैं इस सूरत हाल? देखिए, एक चीज़, जहाँ तक तो फैक्ट्स थे ना वहाँ तक तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ पे मिस हैंडल हुआ था उसके लिए क़यादत की तरफ से माजरत भी की गई थी कि माएँ बहनें बेटियाँ सब साझी होती हैं। लेकिन उसके आगे जब आप ये मंज़र देखते हैं कि आजकल एक वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, जैसे मैंने कहा, साझी होती हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते रहे हाना डार साहिबा की, बट ये माँ जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने लिए वो जिस तरह से सियासत करना चाह रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये वो दौर है कि जिसमें इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पे आपको मजलूम बन के वोट नहीं मिलेंगे, यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर, बाशऊर लोग हैं सियालकोट की, कारकर्दगी की बुनियाद पे देंगे, जो डिलीवर किया उसके मुताबिक देंगे, कंपैरिजन्स करेंगे। और ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके और अपना घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल करके अपने मुखालिफ के लिए आप उस तरह के वार करके कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। वैसे मजलूमियत तो पाकिस्तान में सियासत में बिकती है ना, अगर वाकई वो मजलूम उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है तो इसका असर आप क्या देख रही हैं 8 फरवरी के इलेक्शन पे? देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये सियालकोट है और इसकी ना आवाम बड़ी बाशऊर है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है और मजलूमियत वाली कोई बात नहीं है। उनके बेटों ने एक जुर्म किया है, ठीक है, और वो उस जुर्म में मुलव्वस हैं तो उनको उसकी सज़ा मिली है। अब वो अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी वालदा को और अपने घर की ख़वातीन को एक ड्रामा जो है उनके ज़रिए रचा रहे हैं। तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह ये जो उन्होंने स्टार प्लस का ड्रामा शुरू किया हुआ है ना, इसको आप देखेंगे ये फ्लॉप तरीन ड्रामा होगा।
मुस्लिम लीग नून के मकामी जो रहनुमा हैं, ख़वातीन हैं, मैं उनसे बात कर रहा था क्योंकि ख़ासे कंसर्न शो किए गए थे लोगों की तरफ से। जवाब उनका आपने सुना। नादरीन, सियालकोट पाकिस्तान का बहुत अहम शहर है। पाकिस्तान की बरामदात का बड़ा हिस्सा इस शहर से जाता है। फिर भारत की सरहद पर होने की वजह से जियो स्ट्रेटजिक हवालों से सियालकोट की अपनी अहमियत है। चुवंडा का मार्का भी हमें याद रहता है। इसके अलावा ये शहर इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ के बड़े बड़े सियासतदान पाकिस्तान के अंदर, मरकज़ के अंदर बहुत अहम जिम्मेदारियों पे रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब पाकिस्तान में जब भी नून लीग की हुकूमत रही वो ज़रूर काबीना का हिस्सा रहे। इस बार वो लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में PTI के रहनुमा उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं। नाज़रीन, ये वाकई बड़ा मार्का है। सियालकोट में इस वक्त इंतखाबी मार्का जारी है और हम मौजूद हैं। ये कैंपेन भी हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं उस्मान डार साहब की वालिदा मोहतरमा रेहाना डार साहिबा। हम ज़रूर इनसे बात करना चाह रहे थे। इन्होंने एक वाकई इस मुकाबले को टक्कर का मुकाबला बना के रख दिया है। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये बताएं कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? कैंपेन तो मेरी ठीक जा रही है। रुकावटें बहुत हैं। जहाँ मैं बैठकर अपने वर्करों से बात करती हूँ, उनके घर पीछे से तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें उठा कर ले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैंने बड़े इलेक्शन देखे, हर हुकूमतें बदलती भी देखी, ये पहली दफ़ा हो रहा है। इसी बात पर तो मैं डट गई थी। मेरा तो दीन का तल्लक है, 40 साल मैं दीन के रास्ते में। जो मुझ पर तशद्दुद हुआ, 9 मई को उन्होंने मेरे घर तोड़ दिए, दरवाजे तोड़कर, दरवाजे फलांकर। मैं अकेली औरत घर पे थी। इन्होंने मेरी चादर उतारी, मेरे बाल खींचे, मुझे ज़मीन पर घसीटा गया। जब मैंने पेपर करवाने थे तो फिर पुलिस आ गई, फिर उसने मेरे गिरेबान में हाथ डाल लिया। मैं अपने जहाद के लिए खड़ी हूँ। शहर सियालकोट की गैरतमंद मां, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी माओ बहनें 8 तारीख को हाजासों को जवाब देंगी कि किसी गरीब के गरीब माँ के गिरेबान में हाथ ना आगे से डाला जाए। ये बताएं कि मैं खुद देख रहा हूं कि आप हर घर के बाहर जा रही हैं, हर दुकान के बाहर जा रही हैं, लोगों से रब्ता कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है, रद्द अमल कैसा है? जवाब दे किसके साथ है आवाम खड़ी? इमरान माँ के साथ। आज मैं अकेली हूँ। उस खुदा की कसम, लाखों बेटे मेरे साथ हैं। शहर सियालकोट के लाखों बेटे, बहादुर बेटे, गैरतमंद बेटे अपनी माँ के साथ है। माँ का मुकद्दस रिश्ता जिसकी बरूमती की गई, अवलीन दर्जा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को दिया, उसकी बरूमती हुई है। इसलिए शहर सियालकोट की बहादुर अवाम मेरे साथ है और जवाब देगी। वोट भी इमरान खान का है, जीत भी इमरान खान की है, शहर सियालकोट भी इमरान खान का है। इंशाअल्लाह ताला फतह नुसरत होगी। ख्वाजा साहब के साथ पहली दफ़ा इधर आया हूँ। ये हमारे ख्वाजा रेहान साहब खड़े हैं। तो मसाइल क्या हैं आपके इस हल्के में? आप गली गली, महल्ले महल्ले जा रही हैं, डोर टू डोर आप जा रही हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान तक जा रही हैं। मसाइल क्या नज़र आए आवाम के? अगर ये आपको वोट देकर जिता देते हैं तो क्या करेंगी आप? ख्वाजा साहब सियालकोट के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। 25 साल से हुकूमत कर रहा है और असन DPO शहर सियालकोट का उसका सियासत चमकार है। मैं इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दे के तो वाम देखेगी कि शहर सियालकोट, अल्लामा इकबाल का शहर सियालकोट, मेरा अपना शहर सियालकोट जगमगाता हुआ नजर आएगा। क्या है आज? ना गैस है, ना बिजली है। क्या हो रहा है? गरीब आम का तो कभी किसी ने नाम ही नहीं लिया। हर कहता है मेरी है, तेरी है, नफ्सो नफ्सी पड़ी हुई है। ये वाम गरीब किधर चाहे? आपके घर वाले जो हैं वो MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इनके साथ खड़े हुए हैं, तो ये कितना मुश्किल है?
बेहद मुश्किल है हमारी। हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वर्करों को उठाया जा रहा है। जहां से हम कैंपेन करके निकलते हैं वहां पे बाद में तोड़फोड़ कर दी जाती है, वर्करों को उठा लिया जाता है और बेशुमार हमारे आगे रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम जुल्म का बदला वोट से देंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। डट गई हैं, क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए पैगाम है, एक माह का साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान जीतेगा और जगमगाएगा। साफ और शफाफ पाकिस्तान के लिए इलेक्शन हो। ख्वाजा आसिफ साहब का बार बार आपने नाम लिया, जहां आप की बातें हम सुनते हैं। ख्वाजा साहब भी सफाइयां देते हैं ट्वीट पे अपने प्रोग्रामों में, वो कहते हैं कि मेरी तो बहन माँ के बराबर हैं। आपका कहते हैं? ख्वाजा आसिफ मेरा अजीज़ है, सच है, अजीज़ भी है, करीब का अजीज़ है, रिश्तेदारी भी है, मल्लेदारी भी है। मैं सवाल करती हूँ ख्वाजा आसिफ साहब से कि जब मेरे बाल खींचे गए, मेरे सर से चादर उतारी गई, मुझे ज़मीन पर घसीटा गया, मेरे पाँव में शीशे मारे गए और मेरे मुहाफ़िज़ों की तस्वीर भी थी मेरे फेसबुक पर। ख्वाजा आसिफ आए मेरे पास, मुझे कसम है उस खुदा की, अगर वो मेरा भाई पुलिस को मुअत्तल करता, डीपीओ को ट्रांसफ़र करता, तो आज मैं अपने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाम में ना होती। क्या किरदार अदा किया? नून की हुकूमत थी, वजीर दफा थे, सब कुछ शहर सियाल का उनके इख्तियार में था। ख्वाजा आसिफ से पूछो, रिश्तेदारी तो जिताते हो, किरदार भी कोई अदा किया है? आपने बड़ी अच्छी बात की, वो मनफी किस्म का नेगेटिव नारा लगा रहे थे, आपने मना कर दिया। आप गुस्से में भी नज़र आ रही हैं, लेकिन आप दूसरों के खिलाफ नारों को मना भी कर रही हैं। मैंने इसलिए मना किया कि जो किताब कुतुब आसमानी मेरे नबी पर उतारी गई, मुसलमान कौम पर, और मैं उसके साथ डटी हूँ। मेरे कुरान में ये नहीं आया कि अगर उसने मुझे गलत जवाब दिया आगे से मैं भी दूँ तो फिर क्या फ़र्क रहेगा दोनों में, कौन अच्छा और कौन बुरा। मैंने ये सीखा, ये पढ़ा है। मैंने कभी नहीं कहा, नारा लगता भी देखकर मैं उसी वक्त कहती हूँ बेटे बंद, सामने आपने बंद करवा, मैंने बंद करवा दिया। वो इतराम है। देखो ये मेरा किरदार है, वो उसका किरदार है। आपको याद होगा ये सीट उस्मान डार की जीती हुई सीट थी। ख्वाजा आसिफ से पूछो, इसने कमर जवेद बाजवा से फ़ोन करवा कर मेरे बेटे की सीट छीन ली। मैं पूछती हूँ कि जब मैंने अपने इलेक्शन के पेपर कराने थे, उस दिन पुलिस क्या करने आई मेरे घर पे? दरवाज़ा तोड़कर उसने मेरे गिरेबान में हाथ डाला। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर हैं और फेसबुक पर भी है। कोई ज़रूरत है थी पुलिस भेजने की? फिर जिस दिन वकील लेके गए कागज़, उन्हें जोप वोप किया गया, जो लड़का था बैरियर लगा दिए गए, उधर पुलिस, छतों पे पुलिस। क्या मैं दहशतगर्द थी? मैं मुसलमान नहीं? किसको फ़ायदा है? अवाम बताए, ऐसे हाथ कंडों से किसको फ़ायदा है? क्यों कर रहा है? लोगों के बच्चों को उठा रहा है, माँ के गिरबानों में हाथ डलवा रहा है, ये सियासत है? हमारे घर में भी बिल्कुल इसी तरह इन्होंने तोड़फोड़ की। हमारे घर की एक एक चीज़ तोड़ के रख दी कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना वो पेपर जमा ना करवाएं। हमें रोकने के लिए इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारे बिजनेस को सील किया, हमारा घर तोड़-फोड़ दिया, हर चीज़ तोड़-फोड़ दी, बहुत कुछ किया इन्होंने। बहुत ही ज़्यादतियाँ ये हमारे साथ कर रहे हैं और इसका बदला इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम वोट की ताकत से लेंगे। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। मेरी बहन जिस काफ़िले की सालार बनी है, ये इमरान खान की सिपह सालार ही नहीं, ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की सिपह सालार है। ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा की बिनते फ़ातिमा ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह की तरह जो बहादुरी, जुर्रत, शुजाअत और निडर बाहर निकल के अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए, अपनी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को, आने वाली नस्लों को जगा रही है और लीड कर रही है। इमरान खान हाली पंजाब का लीडर नहीं, पाकिस्तान का लीडर नहीं, वो उम्मे मुसलमा का लीडर है, पूरी दुनिया का लीडर है। आपने बातचीत सुनी और सही कहा इन्होंने कि 8 फरवरी को लोग फैसला करेंगे
और यही इलेक्शन की स्पिरिट है। नाज़रीन, ये मैं इकबाल चौक में मौजूद हूँ, सियालकोट में मौजूद हूँ और मैं यहाँ के मसाइल पूछना चाह रहा हूँ लोगों से। आप इस हल्के में हैं, सियालकोट में मौजूद हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ के? मसाइल तो बहुत ने इत्थे, पर इमरान खान दा ते ओही करदा। अच्छा, ते हुण ते कोई नहीं, फिर मसाइल कौन हल करेगा? ओही करेगा अल्लाह। वैसे ये बता दें कि यहाँ बड़े मसाइल हैं क्या? गैस सर, सेवरेज का मसला, गैस का मसला वे, बिजली का मसला, लोड शेडिंग, संता कारोबार तबाह हो गए थे। यानी कारोबार तबाह हो गया? जी सर। अच्छा। महंगाई बहुत ज्यादा वे, इमरान खान के दौर च 150 रुपए ही लीटर तेल, हूं कितने वे चेक करो। जिंदाबाद हो या ना हो, वोट एक बंदे का है, या का ना बदू या का नस्ता ही इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, मुझे 1.5 साल हो गया फैक्ट्रियों जो ना तीसरा हिस्सा नहीं बंदा रखे कारोबार। नहीं, ये बताएं कि इन्होंने कहा रोजगार का मसला है, इन्होंने कहा फैक्ट्रियां बंद हैं, ये क्यों बंद है? बस नहीं, कारोबार बाहर मुल्क नहीं इन्होंने देंदे, आर्डर ही नहीं मिले भाजी। ये सर इधर बहुत ज्यादा मसले हैं, इधर ट्रैफिक लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक ज्यादा है? जी जी। अच्छा। उसके बाद महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा। ते पेट्रोल के अखराजात गरीब आदमी नहीं अखराजात पूरे कर सकता। नाज़रीन, आज टेलीविज़न के लिए ख्वाजा रेहान साहब काम करते हैं, मैं ज़रा इनसे पूछना चाह रहा हूँ क्या मसाइल क्या हैं इस शहर के, बड़े मसाइल? जी, बड़ा मसाइल ये, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं चौक इलामा इकबाल में, ये हल्का है कौमी असम्बली का NA-71। जी जी। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं वो 6 बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, या 7वीं बार जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। और जो दीगर जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन्हें नामजद किया गया है वो उस्मान डार की वालदा रेहाना डार हैं। इसी तरह अगर दूसरी पार्टियाँ भी उनका उम्मीदवार भी जो है मैदान में है, लेकिन जो सियालकोट के शहर का मसला है, जो मेन से आप देख रहे हैं, इधर हम चौक इलामा इकबाल में खड़े हैं, ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। पार्किंग एरिया नहीं है। अच्छा। आप अगर इधर आ जाएं तो आपको गाड़ी पार्क करने में जो है सबसे ज़्यादा जो है दुश्वारी पैदा होती है। कोई पार्किंग का कोई उन्होंने कोई प्लाजा नहीं बनाया इतने सालों में, और जो ट्रैफिक है, तजावज़ात आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी पूरी दुकान जो है ना वो रोड पर लगाई हुई है। इसके साथ साथ जो सेहत का मसला है, सियालकोट में 2 बड़े हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट इलामा इकबाल हॉस्पिटल है, सरदार बेगम हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी जब भी कोई सीरियस कोई पेशेंट जाता है तो वही एक रवायती जो फिक्रा बोला जाता है, इसे लाहौर ले जाएं। अभी तक उस पर जो है वो काम की ज़रूरत है। और जो एजुकेशन है लड़कियों के लिए, यहाँ एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था जिसे 2013 में अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन लड़कों के लिए कोई अच्छा तलीमी इदारा नहीं है। मसला सियालकोट का बेहतर है। मसला क्या है, ये सड़कों का ठीक है, नून लीग हुकूमत ने काम किया, ठीक है। अच्छा। जब तक नवाज शरीफ हुकूमत है ये काम हुआ है, ठीक है। PTA की हुकूमत है, ये काम नहीं हुआ। नहीं, अगली हुकूमत जिसकी भी आए उसको क्या करना चाहिए शहर के? क्या करना चाहिए? कहीं इलाज फ्री होना चाहिए, गरीब बंदे का इलाज फ्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो महंगाई है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये प्लाजा है, इसके आगे आप गुजर नहीं सकते। इस टाइम तो आप गुजर रहे हैं, पर गुजर नहीं सकते हैं। ख्वाजा साहब रहे हैं पिछले 25-30 साल से, मरे ये हमारा ये फाटक है, आप इधर से पैदल नहीं गुजर सकते। 30 सालों से ये फाटक नहीं बन सका इधर का, जो लाजमी हिस्सा था सियालकोट का। किसी को वोट हम देते थे, मगर हमने ये वोट अब इमरान खान को देना है। इलामा इकबाल चौक का सियालकोट का ये दिल है। इसमें यहाँ पर ट्रैफिक का इतना मसला है कि यहाँ पर ये रेलवे लाइन के जो फाटक हैं, ये जब भी बंद होते हैं पूरा शहर जो ब्लॉक हो जाता है। सियालकोट के लोगों ने एयरपोर्ट खुद बना लिया, तो अस्पताल बड़े बड़े क्यों नहीं है? नहीं, इधर 2-3 अस्पताल बने। अभी हजा सफदर जो हजा आसफ साहब के वालिद के नाम का उन्होंने वो भी बनाया है, और भी 1-2 अस्पताल है यहाँ पर माशाल्लाह। प्राइवेट का काफ़ी अस्पताल है सियालकोट में। तो सियालकोट वैसे भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये अपनी मदद आपके खुद जो है ना काम करता है। ये अभी आपके सामने एम्बुलेंस जा रही है, उसके लिए कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मसला है जो इंतज़ामिया की गफलत की वजह से है। इसमें कोई सरमाया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक विल चाहिए इन लोगों के लिए कि जो करना चाहें। ये इसमें बता वसूल करते हैं लाखों रुपए का। मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके काम आने वाले नुमाइंदे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनका इंतखाब करें। सारे लोग ही ठीक हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके इलाके में काम करवाना चाहता है।
क्या मसला है, मसाइल हैं बड़े बड़े आपके शहर के? मसाइल तो महंगाई है सबसे बड़ी है, यहाँ पे लोग गरीबी है, मसाइल मजबूरी है लोगों की, क्योंकि महंगाई इतनी की हो गई, लोग मजबूर हो, गरीब परेशान हो गए हुए। से तो सियालकोट के लोगों ने खुद ही एयरपोर्ट बना दिया, खुद ही वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना कि अस्पताल जो हैं वो बड़े अस्पताल इधर नहीं है, फिर ये अड्डे के साथ गंदा नाला बह रहा है, ये चीज़ें कौन ठीक करेगा? ये तो हुकूमत का काम है ठीक करें, उनकी जिम्मेदारी है, और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को ठीक करें, उनकी जिम्मेदारी है ये उन लोगों की। इलेक्शन के बाद हालात ठीक हो जाएंगे? देखो ये अल्लाह ताला की, अल्लाह को पता है कि ये क्या होंगे, अल्लाह ठीक ही करें, हम तो ये दुआ कर रहे हैं। देखो ना, प्रॉब्लम तो पूरे मुल्क के अंदर है, एक शहर के अंदर होना तो फिर आदमी कहते कि इस शहर के प्रॉब्लम है, ये तो पूरे मुल्क के हालात है और पूरे मुल्क के साथ ही चलना है। फिर मैं अब सड़कों की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने टूटी हुई सड़क है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सड़कें टूटी हुई हैं, ये कब बनेंगी? ये बन रही हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बनने वाली हैं। ये इलेक्शन का कमाल है कि अब बनना शुरू हुई हैं। ये इलेक्शन का कमाल है, ताई बन रही हैं। तो पहले क्यों नहीं बनाई गई? पहले उनकी मर्जी, अब उन्होंने वोट लेना है इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं सड़कों की। शहर में सड़कों का मसला, सेहत का मसला, तालीम का मसला, बड़ा शहर है, कब मसले आपके हल होंगे? ये तो मसले जब वो चाहेंगे, हुक्मरान चाहेंगे तभी मसले हल होंगे ना। तो ये इलेक्शन में वोट ले उन्होंने ले लें, इसलिए थोड़े थोड़े ये रोड बन रहे हैं। बाद का टर्नआउट कम होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों के अंदर, सियालकोट के लोगों के अंदर ये स्पिरिट है कि हम बाहर निकलेंगे, वोट देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, जो वोटिंग की जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने तादाद में निकलना है बाहर। इंशाल्लाह लोगों ने वोट कास्ट करने हैं। अब देखो इलेक्शन फेयर होते हैं या नहीं होते, मगर लोगों ने तो वोट जाहिर सी बात है डालने हैं अपने। जब इलेक्शन आते हैं उस वक्त ये आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, फिर 5 साल कोई नहीं पूछता आवाम को क्या कर रहे हो, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, कोई नहीं मसले मसाइल पूछता। बस अब इन्होंने वोट लेने हैं तो इसलिए ये सड़कें बन रही हैं। तो वो भी ये पहले का मनसूबा हुआ कामयाब, इमरान खान के दौर का ये मनसूबा बना सड़कों वाला। खुदा दा खौफ खाओ, केड़ा इमरान खान दा दौर और केड़ा दौर नूं छड्डो और छड्ड दिओ। ओने एक रुपए का काम नहीं किया, 23,000 रुपया अरब रुपया उस बंदे ने लिया कर्जा। शेर 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 बब्बर शेर शेर। ये बोर्ड सियालकोट में ज्यादा पीटीआई गई है, तो बोर्ड जो है ना खामोश हो गया हुआ है। बोर्ड जो है ना खामोश हो गया हुआ है। ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि किसने जीतना है। ये पटवारी लोग, जिसका खाओ उसका गुण गाओ। इंशाल्लाह शेर शेर शेर। पहले भी शेर सी, वोट शेर दा सी, निकलिया बल्ले दा सी। वोट शेर दा ही तो निकलिया बल्ले दा ही। इंशाल्लाह 8 फरवरी नूं शेर भारी अक्सरियत नाल 2/3 इस अक्सरियत नाल जीतेगा इंशाल्लाह। ये आटे चीनी को रोने वाले लोग हैं, इनको क्या पता मुल्क के मसाइल क्या है। इनको आटा चीनी सस्ता दे दो बस, जो कुछ मर्जी करते रहो मुल्क में। ये वो लोग हैं। इमरान खान इस काबिल ही नहीं है कि वो हुकूमत कर सके। क्या सूरत हाल क्या है इस शहर में? इस शहर में यही सूरत हाल है कि शेर इंशाल्लाह एक बारी फिर, बार बार फिर इंशाल्लाह शेर, बार बार फिर जिन्नी बारी बाहर भेजणगे फिर आएगा। शेर सी फिर आ गया पाकिस्तान च। गिद्दड़ अंदर दिल दा मरीज है, दिल दा मरीज है, ना जज्बाती करो, इन्हें नहीं टेक पैना जे। फिर भी नवाज शरीफ दा मरीज हो के भी नवाज शरीफ दा। नवाज शरीफ ये कहती है पीटीआई वाले वो चोर है, वो खुद चोर है। ये तो बिजनेसमैन है। हम गरीब कभी भूखे नहीं मरे इसके दौर में। कारोबार होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस से रुपया कमाता है। वो गरीबों का हक नहीं खाता, वो इन्वेस्ट करता है, अपना कारोबार बढ़ाता है। उसमें वो सियासत में वो उसमें अपना इन्वेस्ट जो करता है उसमें वो पैसा कमाता है। नीचे नहीं गया। जब जब दौरे हुकूमत नवाज शरीफ का आया कारोबार ज्यादा हुआ है। इस चोर ने आके पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। पेट्रोल 65 से 160 रुपए, घी 170 से 550 रुपए, आटा 35 रुपए से 150 रुपए किलो। डैम के पैसे खा गए हैं, पता नहीं डैम किधर बन रहा है। 10-10 रुपए इकट्ठे जितने इन्होंने तारीख में बताया टीवी के ऊपर कि इतने पैसे हो गए, 10 डैम बन जाते, अभी तक तो एक भी नहीं बनाया। ये बताएं कि आपने खासा वजन उठाया हुआ है, कब से ये काम कर रहे हैं? हो गए अभी 22 साल। तो यही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। इसमें बचत हो जाती है? बस रोटी का मसा गुजारा होता है जी।
आजकल रोजी कमाना कितना मुश्किल हो चुका है और कैसे आसानी आएगी? औखा हो गया जी। अच्छा। रोटी भी नहीं पूरी होती शाम को। तो फिर की होएगा? बस जी अल्लाह ही है जी। ये इलेक्शन आ रहे हैं, तुसी की फैसला करो? क्या फैसला करना है जी, महंगाई कम हो जाए बस यही है। मजदूर आदमी की कोई मजदूरी बढ़ जाएगी। 5-6 हज़ार का हफ्ता लगाते हैं तो इधर रोटी के पैसे आ जाते हैं 3,000 रुपया, तो पेड़ महीने बाद जाते हैं 4-5 हज़ार रुपया बचता है हफ्ते का, वो कैसे गुजार सकता है? महंगाई बहुत है इधर, रोटी बहुत महंगी है, क्या करना मजदूर बंदे ने। तो सबसे अहम चीज़ जो हर जगह हमें नाजरीन देखने को मिल रही है कि मुल्क में महंगाई है और महंगाई में पिसे हुए मेहनत कश तबकात पाकिस्तान के इस मेरे भाई की तरह, उनकी तो एक ही पुकार है कि मुल्क में बिजनेस बढ़े, मुल्क के अंदर कारोबार बढ़े, मुल्क के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी हो। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला है। सियालकोट के शहर में खड़े होकर हमने यहाँ सियासतदानों से बात की, हमने यहाँ अवामी मसाइल आपके सामने पेश किए, लोगों की राय पेश की, लेकिन लोगों ने अपनी राय का इजहार 8 फरवरी को करना है, वोट देना है, और वोट देकर लोगों ने किसी न किसी पार्टी को हुकूमत में लाना है। और अल्लामा इकबाल के शहर में खड़े होकर मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने अपना फ़ैसला देना है। देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या फ़ैसला देते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को सियालकोट से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।